व्हाट इज साइंस बिहाइंड अखंड ज्योत? अखंड ज्योत का साइंस ये है कि जैसे तुम्हारी सोल के बहुत सारे सूक्ष्म शरीर होते हैं, सोल की जगह पे चले जाते हैं, सूक्ष्म शरीर की जगह पे चले जाते हैं। उसमें से अगर मैं सिर्फ एक दिया अगर अखंड ज्योत के नाम पे लगा दूं और मैं उधर स्पिरिट को एनर्जी चैनलाइज करूं, तो जैसे उसको कोई ना कोई फिजिकल बॉडी चाहिए, चाहे पेड़ की, पंछी की, पहाड़ की, इंसान की, नदी, पहाड़, आग, उसमें से एक अखंड ज्योत है। अब वो सूक्ष्म शरीर वहां पे जुड़ जाएगा कंटिन्यूएशन में, या तो जैसे सेम चीज जो वो अपना क्या बोलते हैं उसको, वो चिमटे से जो करते हैं ना, अघोरी क्या बोलते हैं, वो आग जलती रहती है, उसको धुनी चलती रहनी चाहिए। तो जब तक धुनी चलती रहेगी वो लाइफ फोर्स जिंदा है। जैसी धुनी बंद हुई वो खत्म हो गया, अब दूसरी करोगे दूसरी आएगी। सेम चीज अखंड ज्योत करेगी। तो तुमने कोई शक्ति बिठा दी, एग्जाम्पल के तौर पे तुम एक सर्टन मंदिर की वहां की जलती हुई ज्योत, वो भी वो जो सेंटर में जलती है, मंदिर में 1000 दिए लगे वो नहीं, जो वहां लगता है पैर के आगे, तुमने वो जला के लिया, और वो भी ऐसा नहीं जला के ले लिया और लेकिन जो ये प्रोसेस जानते हैं उनको पता है कि किसी भी कुल देवी देवता को अपने घर पे स्थान लेके आना है तो ये गांव भुआ में बहुत होता है, मंदिरों से जोत जलवा के वो वाला दिया लेते तो बुझता नहीं है, जो स्टैंड वाला आता है वो कांच के वाला, उसको लेके आते और उसको घर पे लाते, जैसे घर के अंदर लाते वो जोत का वहां से कनेक्शन बन गया। अब ये बुझ भी गई ना, मानना नहीं, लेकिन अब वो स्थान हो गया। दूसरा ये होता है कि तुम उसको कंटिन्यू जला के रखते हो, अखंड चालू ही रहती है, उसकी पावर पूरी की पूरी अलग हो जाती है। अब ये बहुत ठीक है, इन जनरल बता देता हूं, शिवलिंग सिर्फ गुरु की समाधि के ऊपर ही बनाया जा सकता है। पुराणों में बताया गया, विष्णु भगवान ने बोल दिया, शिव जी ने बता दिया था, मंदिर बनाए, शिवलिंग बनाए, मैं उसको डिनाई नहीं करता, लेकिन एक कॉन्सेप्ट नहीं है, वो एक्चुअल में एक रियलिटी है कि शिवलिंग सिर्फ गुरु की समाधि के ऊपर ही बन सकता है। और उसमें भी ऐसा है कि इसके ऊपर गुरु की समाधि बनने के बाद एक दिया जलता हुआ रहना चाहिए, और वो दिया अगर बुझ गया तो वो गुरु की समाधि का कनेक्शन टूट गया। अब जैसे दूसरा दिया लगाओगे तो उसमें वो गुरु की पावर भी आएगी। अब मैंने ऐसे कुछ है स्थान जहाँ पे मैंने देखा कि गुरु की समाधि है, दिया जलता है, दिया बुझता है, लेकिन वो गुरु एज इट इज रखे, लेकिन ऐसा भी नहीं कि वहां पे शिवलिंग था, लेकिन वो शिवलिंग गुरु का स्थान, वो शायद जुड़ाव का कुछ साइंस है, तो वो है। तो पांचों तत्वों से तुम मैनिफेस्ट करते हो, जैसे अगरबत्ती होती है, धुआं होता है, खुशबू होती है, अग्नि होती है, तो उससे तुम एस्ट्रल एनर्जी को फिजिकल में मैनिफेस्ट करते हो। उसका एक प्रोसेस है अखंड ज्योत। भाई जी क्या रोज माता का नाम लेके रोज 9 लौंग जलाने भी भोग देना निवेद में काउंट हो जाएगा ना? अगर तुम डेली आग के ऊपर वो दे दोगे, ऐसा है, ये तो निवेद वाला प्रोसेस हो गया ना भाई। एक बात को समझो, मैं इस चीज को बहुत स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ, दोनों चीज तुम्हारे सामने क्लियर करता हूँ, कई बार बोल चुका हूं मैं। एग्जाम्पल के पहले हवन का जो प्रोसेस है, तो आयुर्वेद में आया है कि पुराण में आया, मेरे को याद नहीं है, लेकिन मैंने पढ़ा था कि हवन का प्रोसेस अगर जो सही तरीके से हो तो ठीक है, अगर तुमको सही प्रोसेस नहीं पता तो मत करो, नहीं तो वो नुकसान ज्यादा कर देगा। मैंने सब कुछ ट्राई करके देखो, टेस्ट करके देखो। तो अपन ने देखी कि बहुत सारे वैदिक रिचुअल्स वाले पंडित जी को बुला लिया अपन ने, उन्होंने पूरा हवन भी कर दिया, मगर जरा भी बेनिफिट नहीं मिला। ये दान के टाइम से चल रहा था। जब मैं लोगों को बोलता था हवन करना, तो बहुत सारे बोलते थे भाई हवन नहीं आता, तो उतार करके हवन करना सिखा, बोल दिया था कि वो करो। लेकिन कुछ लोग थे, मैं बोला बुला ले पंडित जी को, 2-4 हजार रुपए तो जाते हैं। इन लोगों ने बुलाना चालू किया, इन्होंने हवन भी किया। मैं देखा भाई इसने तो पूरे रिचुअल्स फॉलो किए, समझ रहे हो भैया, भी इतना कॉम्प्लेक्स रिचुअल नहीं करते थे, बहुत सिंपल करते थे भैया। लेकिन ऐसे ऐसे पंडितों को मैंने मतलब वीडियो में देखा, मैं बोला यार इससे बेनिफिट तो हुआ नहीं है, तो मेरे को वो चीज पर डाउट आने लग गया। अब डाउट आने का मतलब वही बात हो गई ना कि वैदिक वाले सारे रिचुअल्स फॉलो करे थे तो भगवान मिला क्या वगैरह, फिर बाद में भक्ति मार्ग आ गया क्योंकि काला धंधा शुरू हो गया था। वही लॉजिक फिर उस पर लगता है, समझ रहे हो? तो समझ में आया कि नहीं यार, जो भक्ति चाहता है फिर भगवान उससे रिचुअल्स लागू नहीं होता। फिर मैंने ट्राई करके देखा, मैं तो बिस्मिल्लाह बोल के चालू करता था। फिर ऐसा किसी का ऐसा मैंने कोई वीडियो देखा था, वीडियो में धाम की कोई बुराई कर रहा था किसी और चैनल पे, लेकिन उसका ऐसा बोलना था कि ये मुस्लिम मंत्रों को यूज करता हमारे हिंदुओं के लिए। अब ठीक है, अब मेरे को ऐसा आ गया कि यार एक तरीके से अगर वो बंदे की सोच ऐसी है कि अपने पूरा वो क्या बोलते हैं ना, ईमान लेके आ गया उसके ऊपर, वो अपने भगवान को मानता है, लेकिन अब वो मजबूर है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं मुस्लिम हूँ और मेरे को हिंदू तांत्रिक के पास जा रहा हूँ इलाज के लिए, और वो मेरे को बोलेगा भाई आपकी ना हवन पूजा करनी पड़ेगी,
तो मेरे को ऐसा आएगा ना, ये तो मेरा प्रोसेस नहीं है। तो मेरे को उस लॉजिक से ऐसा लगा शायद तक वो हिंदू आदमी वो नहीं चाहता कि मैं मुस्लिम वाला प्रोसेस फॉलो करूं। उसके बाद से ऐसा हुआ ना कि मैं देवी देवताओं को आह्वान के लिए रिक्वेस्ट करता, एग्जैक्टली वही आता था जो मैं बिस्मिल्लाह बोल के कर रहा। बिस्मिल्लाह बोल रहा तो भी सेम रिजल्ट आ रहा है। देवी देवता मतलब क्योंकि भगवान मेरी नीयत जानता है ना, उस चीज से फिर वो समझ में आने लगा कि भाई भक्ति और नियत में सब कुछ डिपेंड होता है। वो नियत लेके बैठो तो तुम 2 अगरबत्ती भी काम हो जाएगा, नहीं तो सारे रिचुअल्स का पहाड़ भी लगा दोगे तो कुछ मतलब का नहीं आएगा। अब बात आ जाती है ये तुम्हारी वाली, कहाँ गई वो, कहाँ गया वो। हाँ भाई जी क्या रोज माता के नाम से। अब ये बात हो गई कि ये बोलोगे ये लॉजिक क्या है, तुमने कहां से सीखा, क्योंकि तुम्हारे पहले वाला ने बोल दिया, उसके पहले ने बोल दिया। तो ये जो है ना वो जो कि खाने पीने की चीज आग में डाल दो, तो ये हवन नहीं है। तो जो वो निवेद वाला एक प्रोसेस है, जब तुम खाना ऑफर करते हो, भोग चढ़ाने वाला प्रोसेस है, वैसा वाला प्रोसेस ये है। अब तुम लॉजिक लगा करेंगे फिर उस हिसाब से तो तुम भी हवन को रिचुअल्स के हिसाब से नहीं कर रहे, फिर वही लाइन आ जाती भगवत गीता की कि भाई सब कुछ रियलाइज करने के बाद में मेरे को मिलता है, और जब मेरे को मिलता है उस पर वो रिचुअल्स लागू नहीं होते। बस वो बात को समझे, जैसे आप ये कर रहे हो आपके फायदे के लिए ताकि आपको कुछ बेनिफिट मिल जाए। मैं खुद के लिए कुछ भी नहीं करता, ना अगरबत्ती, ना लोबान, ना बखूर, ना कुछ भी नहीं करता, मैं लोगों के लिए करता रहता हूँ। ऐसा तो क्या मेरे को करने की जरूरत है, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन वही है क्योंकि भगवत गीता में बोल दिया जो सिद्धियों को यूज करे और उसको रिटर्न में ना दे तो छोड़े, इसलिए मैं करता हूँ। बस इतना सा बात है, मैं खुद के लिए भी नहीं करता, करने की जरूरत भी नहीं है, उसके बावजूद भी करता हूँ। तो मेरे दिमाग में कॉन्सेप्ट इतना क्लियर है कि भाई नियत मेरी नहीं है कि मैं ज्यादा करूंगा, वीडियो बनाऊंगा कि मैं बखूर जला रहा हूँ, हवन कर रहा हूँ तो मेरे वीडियो लोग देखेंगे और मेरे पास ज्यादा लोग आएंगे, मैं काम नहीं करता। मेरी भक्ति वो भक्ति जानता है और वो लोग भी उससे रियलाइज कर लेते। आप लोग पूछते हो करीब आप लोग क्या कर सकते हैं, मतलब बेस्ट है हवन कर लो, ताकि तुम भी वो काम मत करो फ्री वाला, तुम भी करो। कोई हवन नहीं कर सकता तो चैरिटी करो, लोगों को खाना खिलाओ। समझ लो मेरे दिमाग में कॉन्सेप्ट इतना क्लियर है। कल को तुमको आके बोल देगा ना 9 नहीं करना है, 27 लॉन्ग लेनी है और सिर्फ मंगलवार को करना है, तुम सीधा वो फॉलो करने लग जाओगे, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में सॉल्यूशन का कॉन्सेप्ट है कि जो सॉल्यूशन मिल जाए करो। मेरे दिमाग में वो नहीं है, तो मेरे को 9 लेना पड़े, 7 लेना पड़े, 21 लेना, मेरे को फर्क ही नहीं पड़ता। मैं जब सीखता हूँ स्क्रिप्चर्स में देख लिया टूटे हुए यूज नहीं करने, साथ कर देंगे, तो मैंने उसको फॉलो कर लिया। अब मैं कल पढ़ लूंगा किधर 14 हो रहे किधर 21 हो रहे, मैं देख लूंगा अच्छे से बेटर भी होता है, ट्राई करके देख लूंगा। समझ रहे, किसके लिए, खुद के लिए नहीं, दूसरों के लिए। ये बात समझनी है। तो ये डेली भोग नहीं काउंट होता है। जब तुम भोग दे रहे हो, तुमने कपूर जलाने रख दिया और तुम उसमें वो दे रहे हो, ये डेली भोग में है, ये हवन नहीं काउंट हुआ। उतारा वाला जलाने वाला कैसा हो गया, बगैर हवन का, सिर्फ तुमने उतारा और जलाने रख दिया। वो कॉन्सेप्ट तो वैसे ही काम करता है ना, प्रतंगिरा माता वाला प्रोसेस, कोई हवन विधि थोड़ी है, उतार के जलाना चालू करो, वो प्रोसेस वैसे ही काम करता है। लेकिन उसके बावजूद तुम सीखना चाहते हो तो तुम उसके रिचुअल्स को फॉलो करते हो तो तुम उसमें और बेटर होने लग जाते हो। अगर एक तरीके से मैं सिर्फ और सिर्फ हवन की प्रक्रिया सीख लूं और उसी को फॉलो करने लग जाओ, मैं अपने काम में और बेटर हो जाऊंगा। लेकिन मेरे को पता है कि उसका रिजल्ट क्या आएगा, वो ही रिचुअल्स को फॉलो करके एग्जैक्टली मैंने वही काम कर लिया कि लोगों को वो क्या बोलेंगे ना, उसके ही बलबूते वो क्या डिपेंडेंट कर दूंगा मैं कि ऐसे करोगे तो ही होगा। और मेरा पूरा कॉन्सेप्ट ही यही है कि नहीं, भगवान ऐसा नहीं है जो बोलेगा साफ सुथरे कपड़े में और टाई पहनो, सूट पहनो, जूता पॉलिश करो, सीधे चलते हो ना। जितना भगवान को मैंने समझा, भगवान ही नहीं है, देखता होगा कॉन्सेप्ट है। फिर वो डिटेल में लगते आसन लगेगा, तो उसी तरीके से किसी को पूरे रिचुअल्स के हवन लगेंगे। कोई ऐसा होगा जो छोटी शक्ति होगी, उसको रिचुअल्स की जरूरत नहीं, वैसे हवन एक्सेप्ट कर लेते। इतना दिमाग में पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए ऐसा।